हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक को पढ़ेंगे। और 9 श्लोकों में ये वर्णन हो रहा है 23 से शुरू होकर के कि जिन भगवान का दर्शन ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या पूर्ण होने के बाद किया वो कैसे दिख रहे थे। अब एक कई दिन से कन्फ्यूजन चल रहा है कि भगवान ने ब्रह्मा जी ने तपस्या करी कितने दिन के लिए। तो वह एक टीका है क्रम संदर्भ जीव गोस्वामी जी के द्वारा रचित। तो उन्होंने इसका समाधान किया है 3.8.22। उसमें वो कहते हैं कि जो पुरुषायुष शब्द था वहाँ पे उसमें उसके अनुसार मानव समाज के 100 सालों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और वह इस कलयुग के हिसाब से बोल रहे थे। इस अब इसी स्कंद के 10वें अध्याय में बोला जाएगा 3.10.4 में बोला जाएगा कि वह देवताओं के 100 वर्षों तक तपस्या किए। तो अब और दूसरे स्कंद में कहा गया था कि वे देवताओं के 1000 वर्षों तक तपस्या किए। तो बात ये थी कि ये कल्प भेद है। ब्रह्मा जी के अगले अलग अलग दिन होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं, उनके अलग अलग नाम हम पढ़ चुके हैं। और वह अलग अलग दिनों में अलग अलग तपस्या करते हैं। तो जो ब्रह्म कल्प था यानी ब्रह्मा जी के जीवन का प्रथम दिन था, जब वो मतलब प्रकट हुए, पहली बार प्रकट हुए, उनका जब पहला दिन था, ब्रह्मा जी के जीवन का पहला दिन, जैसे हम लोग के जीवन का भी पहला दिन होता है ना, तो उस समय वह देवताओं के 1000 वर्षों तक तपस्या किए। लेकिन जिस पद्मकल्प की कथा हम सुन रहे हैं उसमें वह मनुष्यों के 100 वर्षों तक तपस्या किए और किसी और कल्प में वह देवताओं के 100 वर्षों तक तपस्या किए। तो ये महर्षि मैत्रेय मिक्स करके बोल देते हैं। मिक्स करके तो नहीं बोलना चाहिए, वहाँ पे दूसरे स्कंद में मैत्रेय मुनि नहीं बोल रहे हैं, वो तो अभी बात आ रही है। दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जिस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं वहाँ पे वो है ब्रह्मा जी का प्रथम दिन, उनकी जीवन का प्रथम दिन। ब्रह्मा जी के 50 साल बीत चुके हैं, ये बात आपको समझना होगा। तो जो ब्रह्मा जी की आयु का प्रथम दिन था उसमें उन्होंने देवताओं की 1000 वर्षों तक तपस्या करी थी। अपने जीवन के हिसाब से 100 साल तक तपस्या करने का मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन अब हर रात्रि में ब्रह्मा जी सोने चले जाते हैं, फिर उठते हैं, तो फिर कुछ समय के लिए तपस्या करते हैं। ये बात आपको थोड़ा समझनी होगी। हाँ, मुझे पता है वीडियो क्लियर नहीं, उसके लिए मत बोलिए क्योंकि आज नेट डाउन है। आप सुन लीजिए कथा, क्या कर सकते हैं भैया। तो ये बात यहाँ पे है ऐसा। अगर आपको टेक्स्ट देखने में दिक्कत आ रही हो तो आप कृपया फिर ना PDF को देख लीजिएगा। आज मैं कुछ नहीं कर सकता अभी इसका। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोगों को। तो ये जो अलग अलग वर्षों की बात आ रही थी वह कल्प भेद के कारण ऐसा हो रहा था। तो कल्प भेद का मतलब ब्रह्मा जी के अलग अलग दिनों में अलग अलग होता है और वो 1000 वर्ष तक तपस्या करते हैं देवताओं के अनुसार, जब उनके जीवन का प्रथम दिन होता है। अब एक भक्त कहते हैं ब्रह्मा जी डेली तपस्या करते हैं सोकर उठने के बाद, आप क्या करती हैं? आप सुबह उठ करके जप नहीं करते हैं 2 घंटा? करती हैं कि नहीं करती हैं? तो उनसे शिक्षा लेना चाहिए कि हर दिन सुबह उठ करके भगवान का ध्यान करना चाहिए, तब भगवान दिखेंगे। ठीक है, सो अब हम लोग आज के श्लोक को देखते हैं। 23 में क्या देखा था एक बार देख लीजिएगा। मृणाल गौरायत शेष भोगा पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणात पत्रायत मूर्धन रत्नाद्युभिर्हत ध्वांत युगांत तोये। मृणाल गौर, मृणाल गौर मतलब कमल की नाल का जो डंडी होती है, कमल की नाल के जैसा गोरा, आयत शेष भोग पर्यंक, शेष नाग की विशाल शरीर पर जो शैया के समान था और वह सफ़ेद था, उसमें एकम पुरुषम शयानम, एक भगवान निवास कर रहे थे, शयन कर रहे थे। फण आत पत्र आयुत मूर्ध रत्न द्युभिर, उनके फणों पर, उनके जो फण थे वह छत्र के समान थे
और उनकी मूर्धन अर्थात उनके फणों के ऊपर जो मुकुट थे उसमें जो रत्न थे उनकी आभा से हतध्वांत अंधकार नष्ट हो गया। कौन सा अंधकार? युगांत तोय। युगांत तोय मतलब जो युग के अंत में जो जल है, प्रलयकालीन जल है, वहाँ उस समय जो वहाँ पे अंधकार व्याप्त था उसमें भगवान शेषनाग के पर लेटे हुए थे और वहाँ पे जो भी अंधकार था वह शेषनाग के मणियों के प्रभाव से नष्ट हो गया था। ये बात है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक भगवान का वर्णन बस इतने अर्थ में हुआ है कि एक भगवान सो रहे थे। अब कैसे वह लग रहे थे उसको वहाँ बताते हैं, मेरे पीछे बोलिए। प्रेक्षां क्षिपंक्तं हरितोपलाद्रे संध्याभ्रनीवेरुरुक्ममूर्ध्ना। प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः संध्याभ्रनीवेरुरुक्ममूर्ध्नः। रत्नोदधारौषधि सौमनस्या वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्ग्रेः। रत्नोदधारोषधि सौमनस्य वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्घ्रेः। प्रेक्षाक्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः संध्याभ्रनीवेरुरुक्ममूर्ध्नः। प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः संध्याभ्रनीवेरुरुक्ममूर्ध्नः। रत्नोदधारौषधि सौमनस्या वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्ग्रेः। रत्नोदधारोषधि सौमनस्य वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्घ्रेः। प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः संध्याभ्रनीवेरुरुक्ममूर्ध्ना। प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः संध्याभ्रनीवेरुरुक्ममूर्ध्नः। रुरुरुक्ममूर्ध्ना, ऐसे होगा, रुरुरुक्ममूर्ध्ना। प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः संध्याभ्रनीवेरुरुक्ममूर्ध्नः। प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रे संध्याभ्रनीवेरुरुक्ममूर्ध्नः। रत्नोदधारौषधि सौमनस्या वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्ग्रेः। रत्नोदधारोषधि सौमनस्य वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्घ्रेः। बोलिए। प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः संध्याभ्रनीवेरुरुक्ममूर्ध्नः। प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः संध्याभ्रनीवेरुरुक्ममूर्ध्नः। रत्नोदधारोषधि सौमनस्य वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्घ्रेः। रत्नोदधारौषधि सौमनस्य वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्घ्रेः। आप लोग को श्लोक अपने एंड पे पीडीएफ पे देखना पड़ेगा। अगर पीडीएफ भी नहीं ठीक से दिख रहा तो आप बीच में चेक करो, तो चल रहा है क्या, अपने फ़ोन से चेक करो कि अगर चलता हो तो बता देना, उसमें कर दूंगा मैं। अन्वय में बहुत सारी फोटो डाली गई ताकि बात समझ में आए। इस अन्वय को करने में बहुत टाइम लगा था। भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे के पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। मूंगे का पर्वत संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्राभूषित होता है, किंतु भगवान का पीत वस्त्र उसकी शोभा का उपहास कर रहा था। इस पर्वत की चोटी पर स्वर्ण है, किंतु रत्न जटित पर भगवान का मुकुट उसकी हंसी उड़ा रहा था। पर्वत के झरने, जड़ी बूटियां आदि फूलों के दृश्य के साथ मालाओं जैसे लगते हैं, किंतु भगवान का विराट शरीर तथा उनके हाथ पांव रत्नों, मोतियों, तुलसी दल तथा फूल मालाओं से अलंकृत होकर उस पर्वत के दृश्य का उपहास कर रहे थे। तो अब देखिए अन्वय को। हरित उपलाद्रे, श्री भगवान का श्याम वर्ण का श्री विग्रह मरकत मणि के हरे पर्वत की। अब इसमें सब जगह जोड़ लेना, शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। तो जो भगवान के शरीर की अंग कांति थी, हरि, हरि मतलब हरा, हरित उपल,
उपल मतलब मरकत मणि, एमरल्ड कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे फोटो में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हरे रंग का एक मणि है। तो मणि का पर्वत का फोटो हमको मिला नहीं, क्योंकि मणि का पर्वत होता नहीं है। हाँ, पन्ना कहते हैं इसको। तो अब हरे रंग का है पन्ना, तो वैसा। अब कहेंगे भगवान हरे रंग के हैं क्या? हरे रंग के तो वैसे भगवान श्री राम हरे रंग के हैं ऐसे कहा जाता है, लेकिन भगवान विष्णु तो नीले श्यामल रंग के हैं। लेकिन ये भी कुछ श्याम वर्ण का मणि है। अब जो भी हो, उपमा ऐसे दी गई है कि मानो एक पर्वत हो जो कि पन्ने का हो, पन्ने का पर्वत हो और वो हरे रंग का हो, तो उसकी जो कांति होगी, जो उसका कलर होगा, उसके कलर को भगवान का अंग कांति फीका कर रही थी। आप कहेंगे फीका कर रही थी, कहाँ लिखा हुआ है? तो वो अंत में आएगा। प्रेक्षाक्षिपंतम, उसकी शोभा को नीचे गिरा रहे, फेंक रहे हैं। दो चीज़ हैं आपके पास, एक सुंदर है और बहुत कम सुंदर है। तो जो बहुत कम सुंदर वस्तु उसको फेंक देते हैं। जैसे आप कहीं किसी मार्केट में कपड़ा देखने जाते हैं, स्पेशली माता जी लोग साड़ी देखने जाते हैं, तो एक साड़ी देख रही हैं, इतने में एक बहुत सुंदर साड़ी दिख गई, तो दूसरी साड़ी जो सुंदर नहीं दिख रही है उसको फेंक देती हैं, नहीं चाहिए। तो भगवान के अंग कांति की इतनी सुंदर शोभा है कि वह एक, मान लीजिए कि एक बड़ा पर्वत है जो पन्ने का है, हरे रंग का, उसकी शोभा कितनी होगी, उसको भगवान की चमचमाती श्यामल वर्ण की कांति फीकी कर रही है। तो उसको उस पर्वत को तिरस्कृत मान जाए, तिरस्कार करेगा, इसको नहीं देखना है। अब एक प्रश्न होगा कि भाई ये पर्वत क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान का शरीर बहुत बड़ा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मानो, ऐसा लग रहा है तो नहीं कह सकते, क्योंकि इमेजिन कीजिए कि बहुत विशाल पन्ने का पर्वत है, पन्ना बोलेंगे, हाँ, पन्ने का पर्वत है, तो उसकी जो हो, उसकी कैसी कांति होगी, कितना चमकेगा, उस अर्थ में यहाँ पे कहा जा रहा है। क्योंकि भगवान का जो अंग है, भगवान का जो साइज है वो बहुत बड़ा है और चमचमा रहा है। तो ये हुआ। अच्छा, अब संध्याभ्रनीवे, उनकी कमर का पीताम्बर पर्वत के प्रांत भाग में स्थित सायंकालीन मेघों की शोभा को तिरस्कृत कर रहा है। अब इस शब्द को समझिए। संध्या तो बड़ा स्पष्ट समझ गए। संध्या, अभ्र का मतलब होता है बादल और नीवे का मतलब होता है कपड़ा। तो अब इसको जरा फोटो से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये फोटो दिख रहे हैं आपको, गोल्डन कलर के बादल। तो शाम के समय किसी पर्वत के पीछे बादल हों तो ऐसा लगता है कि वह, भाई ये क्या हो रहा है, नहीं चल रहा है तो चलेगा भी नहीं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अभी इस तरह से करेंगे ना, मेरा बिल्कुल फोकस टूट जाएगा। आज मैं बिल्कुल डांटना नहीं चाहता हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फ़ोन लेके आते। आपको पता है 1-1.5 घंटा मुझे केवल अन्वय करने में लगा है। यू शुड रेस्पेक्ट दिस, इज इट नॉट? डोंट डिस्टर्ब मी। जिसको समझ में आ रहा समझो, नहीं समझ में आ रहा हम कुछ नहीं कर सकते। तो मान लीजिए एक पर्वत है और पर्वत के पीछे एक पीला बादल है, जैसे आप यहाँ पे फोटो दिखा रहे हैं, केवल पीले बादल की फोटो दिखा रहा हूँ। तो वह पर्वत को मानो के कपड़े की तरह ढक रहा हो। पर्वत कैसा है? हरे रंग का है, और पर्वत के चारों ओर बादल कैसे हैं? पीले रंग के हैं, वो सूर्य के प्रकाश की वजह से पीले लगते हैं। तो भगवान का अंग कांति कैसी है? एक मतलब पन्ना का, मरकत मणि के समान लग रही है, श्यामल वर्ण की। और उसमें जो पीताम्बर है वो कैसा है? पीले बादलों जैसा है। लेकिन ये गलत बोल रहा हूँ, पीले बादल जैसा है। पीले बादल जितने सुंदर लगते हैं उससे कहीं अधिक सुंदर भगवान का पीताम्बर लग रहा है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं संध्याभ्र नीवे। संध्या मतलब शाम, शाम के समय जो बादल होते हैं और वो बादल सुनहरे रंग के होते हैं, और वह एक नीवे अर्थात एक वस्त्र की तरह मानो किसी मरकत मणि के पर्वत को ढके रहें तो कितना सुंदर लगेगा, कितना वो देखिए कॉन्ट्रास्ट होगा। स्वर्ण मतलब स्वर्ण रंग के स्वर्ण रंग के बादल, पीले रंग के बादल और मरकत मणि का जो है पर्वत, तो कॉन्ट्रास्ट होगा कि नहीं? बहुत जगह लोग कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। तो उसी तरह से भगवान का श्यामल वर्ण है, उनका शरीर है और वो चमक रहा है, और उस पे जो पीताम्बर है वह उस बादलों की शोभा को तिरस्कृत करता है। वो बादल को देखना नहीं चाहेगा कोई व्यक्ति। ये समझ में आया? तोड़ के समझिए। नेक्स्ट, उरु रुक्म मूर्धनः। उरु मतलब महान, रुक्म मतलब सोना, और मूर्त का मतलब होता है ऊपर का भाग, सिर। श्री भगवान के सिर पर विद्यमान स्वर्ण मुकुट स्वर्णमय पर्वत शिखर की शोभा को तिरस्कृत कर रहा है। अब देखिए,
ये जो पर्वत है ये तो मणि का नहीं है, लेकिन पर्वत का जो ऊपरी भाग है वह दिखाने के लिए कि ये बिल्कुल कितना सुंदर लग रहा है। इसको देखने के लिए कितने ही टूरिस्ट उस स्थान पे जाएंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि पर्वत कितना सुंदर लग रहा है। तो ये बात समझाने के लिए कि जैसे यहाँ पे आप शिखर देख रहे हैं पर्वत का, वो बहुत ही सुंदर स्वर्णिम लगता है, वो कितना सुंदर। ये जो आप नहीं कह सकते, जो फोटो यहाँ पे दिखाई जा रही है, अगर आपको ठीक से दिख रही है तो वो सुंदर ना लग रही हो, सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन ऐसे पर्वत की जो सुंदर स्वर्णिम शिखर है उसकी शोभा को भी भगवान के सर पे जो विद्यमान स्वर्ण मुकुट है वह उसकी शोभा को तिरस्कृत कर रहा है। उम्मीद है कि ये उपमा भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, उरु मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा, और रुक्म मूर्धना मतलब बहुत बड़ा शिखर है पर्वत का। वो पर्वत कैसा है? हरा है, और उसका ऊपरी भाग कैसा है? स्वर्णिम है। मान लो ऐसा कोई पर्वत हो तो उसकी शोभा कितनी लगेगी? बहुत लगेगी, लेकिन उसकी शोभा को भी भगवान का स्वर्णिम मुकुट तिरस्कृत कर रहा है। नेक्स्ट, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। रत्नोदधार औषधि सौ मनस्या वनसृज। वनसृज का मतलब होता है वनमाला। तो भगवान के शरीर पर जो वनमाला है वह रत्न, उदधार मतलब झरने, औषधि मतलब पत्तियां, औषधि आदि, और सौमनस्य, सुमन, सुमन का मतलब क्या होता है? सुमन मतलब होता है फूल, ठीक है। तो सौमनस्य मतलब जो फूल आदि हैं जिसके कारण कोई पर्वत सुंदर लगता हो, वो उससे, यानी कि रत्नों की वजह से, झरनों की वजह से, औषधियों की वजह से और फूलों की वजह से कोई पर्वत श्रृंखला या पर्वत कोई सुंदर लगे, तो वैसी जैसी शोभा होगी, तो उस शोभा को भगवान की जो अनेक वर्णों वाली वनमाला है भगवान ने धारण कर रखी है, वह उसकी शोभा को तिरस्कृत कर रही है। ये फोटो देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है कि पर्वत है, उसमें झरने हैं, और रत्न तो खैर नहीं है यहाँ पे, लेकिन फूल हैं, तो कितना सुंदर लगता है। लेकिन वह ऐसे पर्वत की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है भगवान की वन की माला जो उनके श्री विग्रह पर है। वन माला क्या होता है भी आप टीका में देख लीजिएगा। वन की पुष्पों की माला, उसमें रत्न भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम बस इतना समझ लीजिए कि वन की माला, वनसृजे मतलब वन की माला जो है, जो भगवान के ऊपर है, उसकी शोभा ऐसे पर्वत की शोभा को तिरस्कृत कर रही है जो रत्नों से, झरनों से, औषधियों से और विभिन्न प्रकार के फूलों से सुसज्जित हो। ये भी समझ में आ गया? ठीक है। वेणु भजा, उनके भुजदंड मतलब उनकी भुजाएं, वेणुदंड पास की जो कह सकते हैं लकड़ियां हैं, उनकी शोभा को तिरस्कृत कर रही है। अंग्रिप अंग्रे, अंग्रिप मतलब जो अपने पैरों से पीते हैं अर्थात पेड़, तो उनके भगवान के चरण पेड़ों की यानी वृक्षों की प्रेक्षाम क्षिपंतम शोभा को तिरस्कृत करते हुए ऐसे भगवान को अपश्यत अर्थात ब्रह्मा जी ने देखा। तो आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल था। सामान्यतः क्या करेंगे, इस श्लोक को हम पढ़ेंगे, उसका अनुवाद पढ़ करके आगे बढ़ जाएंगे। तो जब फिर से एक बार देखते हैं, प्रेक्षाक्षिपंतम, इसको जोड़ लीजिएगा हर जगह से। प्रेक्षाक्षिपंतम मतलब हुआ शोभा को फेंक रहा था, शोभा का उपहास करते हुए। किसका? हरितोपलाद्रेह, भगवान की अंग कांति मरकत मणि के पर्वत की, हरे पर्वत की कांति का उपहास करती थी। संध्याब्र नीवे, उस पर्वत पे पीले कलर के अगर बादल होते हों तो कितना शोभा से युक्त होंगे, उस शोभा को भी भगवान का पीतांबर तिरस्कृत कर रहा था। उरु रुक्म मूर्धना, और उस पर्वत का शिखर अगर स्वर्णिम होता तो भगवान का मुकुट जो उनके श्री विग्रह पर आभूषित था वह उस स्वर्ण शिखर की शोभा का उपहास कर रहा था। कैच किया? रत्नोदधार औषधि सौ मनस्य वनसृज, भगवान की श्री विग्रह पर वन की माला थी, वह उस पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी जो रत्न, उदधार अर्थात झरने, औषधि और सौमनस अर्थात फूलों से सुसज्जित था। ऐसे पर्वत की शोभा का वह तिरस्कार कर रही थी। वेणु भुजा
और भगवान की भगवान की भुजाएं वेणु भुजा, यानी कि वेणु का मतलब होता है बांस, बांस की भुजा का उपहास कर रहे थे। और अंग्रिप अंग्रे, भगवान के चरण पेड़ों का उपहास कर रहे थे। अंग्रिपा मतलब पेड़, जो उस वर्ष पे जो उस पर्वत पर पेड़ होते। इट वॉज सच अ टफ श्लोका टू अंडरस्टैंड। सारार्थ दर्शनी, वह रूप एक मरकत शिला के पर्वत से तुलना के भी परे था। तुलना दी नहीं जा सकती, लेकिन तुलना देकर के काम चलाया जा रहा है। उनका वह रूप अपनी लावण्य अतिशयता, लावण्य मतलब सौंदर्य, शोभा की अतिशयता के कारण सभी तुलनाओं का तिरस्कार सा कर रहा था। उनके पीत वस्त्र ने संध्या काल में पर्वत के चारों ओर भ्रमण करते मेघों की सुंदरता को शिथिल कर दिया। स्पष्ट समझ में आ रहा है। एवं उनका मुकुट पर्वत शिखर की महान चमक का उपहास करता था। क्लियर। उनकी तुलसी, मुक्ता तथा पुष्पों की मालाएं पर्वत पर प्राप्त रत्नों, पुष्पों, औषधियों तथा धाराओं से निर्मित मालाओं का उपहास करती थीं। वनमाला सभी प्रकार की मालाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती है, अर्थात इसका अर्थ पुष्पों तथा रत्नों से निर्मित माला भी हो सकती है। वनमाला अर्थात पत्र पुष्पमयी माला, अर्थात जो माला पत्तियों यानी कोमल कोपलों तथा पुष्पों से निर्मित है एवं चरणों तक पहुंचती है। स्पष्ट समझ में आ रहा है। वनमाला शब्द रत्नों तथा मुक्ता से निर्मित अन्य प्रकार की मालाओं के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। उनकी भुजाएं पर्वतों पर स्थित ऊंचे बांसों का उपहास करती थीं तथा उनके चरण पर्वत की तली में स्थित वृक्षों का उपहास करते थे। मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ गया होगा जी। कोपल मतलब क्या बोलते हैं? कोपल नहीं समझा है ना। कोपल होता है जो पत्ती शुरुआत में उगती, उसे कोपल कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कभी कभी नीम को देखे होंगे, नीम की एक बड़ी पत्ती होती है और जो शुरुआत में छोटी पत्ती होती है उसे कोपल कहते हैं। तो उससे भी बनते हैं। लास्ट टाइम री एक्सप्लेन अन्वय प्लीज, स्टार्टिंग वर्ड्स आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। इसके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, नहीं तो हमारे पास समय की कमी है, अगला श्लोक समझा नहीं पाएंगे। देखिए एक बात समझिएगा, आप अगर वाकई समझना चाहते हैं तो फिर से पढ़ना होगा, फिर से सुनना होगा। इट ऑलमोस्ट टुक मी 1 hour, more than an hour to just to अन्वय। मैं फंस गया, मुझे लगता है ये क्या होगा, फिर मैंने छोड़ दिया। मतलब एक श्लोक किया, फिर हमने कहा 25 तो कल देखेंगे, तो आज दूसरा 25वां तैयार किया। तो कुछ एफर्ट आपको अपनी तरफ से मारना पड़ेगा, कठिन कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक बार आप दोबारा पढ़ेंगे और फिर आप रिकॉर्डिंग सुन लेना तो समझ में आ जाएगी तात्पर्य। प्रकृति का दृश्यात्मक सौंदर्य जो सबों को चकित करता है, भगवान के दिव्य शरीर का विकृत प्रतिबिंब माना जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इस जगत में जो प्राकृतिक सौंदर्य हमें दिखता है वह केवल भगवान के सौंदर्य का एक अंश मात्र है। इस जगत में आप देखते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखने के लिए लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उस सौंदर्य का कारण भगवान का सौंदर्य। और यहाँ पे भी और आगे भी आप कई बार प्राकृतिक सौंदर्य को समझाकर भगवान के सौंदर्य का अंदाज दिया जाता है। यह नहीं है कि उसकी तुलना कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए क्या है कि आंखें भगवान की कमल के समान हैं, तो ये तुलना कम ही पड़ेगी। क्यों पड़ेगी कम? क्योंकि कमल तो मुरझा जाता है, सुबह आप अर्पण करिए, देखिए शाम तक एकदम काला पड़ जाता है कि नहीं? तो क्या भगवान की आंखें भी ऐसी हैं? ठीक है, इसे कहते हैं शाखा चंद्र न्याय। माँ से बच्चा पूछता है माँ चंद्रमा कहाँ है, तो नीम के पेड़ की शाखाओं के बीच में माँ कह देती है बेटा ये चंद्रमा जो है वो नीम की शाखा के बीच में है। तो अब चंद्रमा की स्थिति कितनी ऊंची है, लेकिन बच्चे को समझाने के लिए माँ कह देती है कि चंद्रमा जो है वो नीम की शाखा के बीच में है। तो हम लोग को अंदाज देने के लिए ऐसा कुछ हम लोग को बोल दिया जाता है, क्योंकि हम लोग अब
चिन्मय वस्तु को तो देखे नहीं है, अनुभव नहीं किए, तो अंदाज देने के लिए ऐसा बोल दिया जाता है। लेकिन एक बहुत सुंदर बात है कि यद्यपि हम लोग भगवान के सौंदर्य को नहीं पकड़ सकते हैं, अपने हमारे शब्द भी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान खुश हो जाते हैं कि भक्त मेरे सौंदर्य का वर्णन कर रहा है और उस सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। अतः जो व्यक्ति भगवान के सौंदर्य द्वारा आकृष्ट होता है वह भौतिक प्रकृति के सौंदर्य से आकृष्ट नहीं होता, यद्यपि वह इस सौंदर्य को कम नहीं समझता। तो स्पष्ट है, भगवान का सौंदर्य जिसने अनुभव कर लिया वो इस प्राकृत सौंदर्य के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। भगवत गीता 2.59 में वर्णन आया है कि जो परम द्वारा आकृष्ट है वह अन्य किसी निकृष्ट वस्तु द्वारा आकृष्ट नहीं होता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते, विषयों से व्यक्ति अपनी इंद्रियों को खींचा हुआ है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, जो देही है वह आहार नहीं ग्रहण कर रहा। जैसे मान लीजिए किसी को बोल दिया जाए कि मीठा मत खाओ या व्हाटएवर, भिंडी मत खाओ या जो भी, या हमको बोला गया बैगन मत खाओ, तो अब बैगन नहीं खा रहे या कुछ भी नहीं खा रहे हैं, ठीक है, बाहर से दिख रहा है कि इंद्रिय संयमित की हैं, लेकिन रसवर्जम, रस नहीं गया है, उसको स्वीकार करने की, स्पर्श करने की, व्हाटएवर, एंजॉय करने की टेंडेंसी है। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, लेकिन जिस व्यक्ति का चित्त भगवान के सौंदर्य से, भगवान की भक्ति से आकर्षित हो गया है तो उसका रस भी नष्ट हो जाता है, उसका रस भी भौतिक वस्तुओं के प्रति नष्ट हो जाता है। ओके, अब हम लोग 25वें श्लोक को देखते हैं। कृपेश प्रभु, कृपा करके डिस्टर्ब नहीं कीजिए। मैंने आपको बताया था यहाँ पे शुरुआत में, क्लास की शुरुआत में आते कि नेट स्लो चल रहा है इसलिए हम यूट्यूब लाइव नहीं कर रहे हैं। अब दोबारा कोई भाई इस बारे में मत बोलिएगा, क्लास करने दीजिए। अब एक प्रश्न होगा कि बड़े कितने थे, साइज क्या था? तो साइज क्या था इसका वर्णन यहाँ पे इस अगले श्लोक में हो रहा है। मेरे पीछे बोलिए, ये काफ़ी सारी सी बातें समझने के लिए हैं। आयामतो विस्तरतः स्वमाना देहेन लोकत्रय संग्रहेण। आयामतो विस्तरतः स्वमाना देहेन लोकत्रय संग्रहेण। विचित्र दिव्याभरणां शुकानां कृतश्रियापाश्रितवेषदेहम्। विचित्र दिव्याभरणां शुकानां कृतश्रियापाश्रितवेषदेहम्। आयामतो विस्तरतः स्वमाना देहेन लोकत्रय संग्रहेण। आयामतो विस्तरतः स्वमाना देहेन लोकत्रय संग्रहेण। विचित्र दिव्याभरणां शुकानां कृतश्रियापाश्रितवेषदेहम्। विचित्र दिव्याभरणां शुकानां कृतश्रियापाश्रितवेषदेहम्। आयामतो विस्तरतः स्वमाना देहेन लोकत्रय संग्रहेण। आयामतो विस्तरतः स्वमाना देहेन लोकत्रय संग्रहेण। विचित्र दिव्याभरणां शुकानां कृतश्रियापाश्रितवेषदेहम्। विचित्र दिव्याभरणां शुकानां कृतश्रियापाश्रितवेषदेहम्। बोलिए। आयामतो विस्तरतः स्वमाना देहेन लोकत्रय संग्रहेण। आयामतो विस्तरतः स्वमाना देहेन लोकत्रय संग्रहेण। विचित्र दिव्याभरणां शुकानां कृतश्रियापाश्रितवेषदेहम्। विचित्र दिव्याभरणां शुकानां कृतश्रियापाश्रितवेषदेहम्। उनके दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई असीम थी और वह तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा निम्न लोकों में फैली हुई थी। उनका शरीर अद्वितीय वेश तथा विविधता से स्वतः प्रकाशित था और भली भांति अलंकृत था। अन्वय देखिए। आयामतः, आयामतः मतलब लंबाई से, विस्तरतः और चौड़ाई से, विस्तार से, लंबा और चौड़ाई से, लोकत्रय संग्रहेणा, तीनों लोकों के संग्रह एक साथ,
तीनों लोगों के साथ ले लीजिए। तो उसके बाद बोल रहे हैं त्रिलोक के समान श्री भगवान का विग्रह था। तीनों लोगों को ले लें तो उतना लंबा भगवान का विग्रह था। स्वमान देहेना, यद्यपि एक शब्द इसके तीन अर्थ निकलेंगे, तीन अर्थ अब टीका में देखना, अभी इसका अर्थ देख लीजिए। स्वमान देहेना, वह अपनी शोभा से, स्वमान मतलब शोभा और देहेना यानी अपने देह की शोभा के द्वारा, विचित्र दिव्य आभरण अंशुका नाम, विचित्र तथा दिव्य आभूषणों, आभरण मतलब आभूषणों, एवं अंशुका नाम मतलब वस्त्रों, कृत श्रेया से उत्पन्न शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी, मतलब भगवान के देह की शोभा से उनके ऊपर जो विचित्र आभूषण और वस्त्र थे उनकी शोभा को भी वह शोभायमान कर रहे थे। भूषण भूषणांगम, भगवान का एक गुण है कि जो उनके ऊपर आभूषण हैं उनका भी वह भूषण करता है। आभूषण शब्द पर्याप्तता के अर्थ में है। कोई स्त्री आभूषण क्यों पहनती है? सुंदर पूर्णतः लगने के लिए। समझ रहे हैं? आभूषण शब्द पर्याप्तता का बोधक होता है कि व्यक्ति सुंदर नहीं लग रहा है तो कुछ कान का टॉप्स बोलते क्या, वटेवर, जो भी माला पहन लेते था, अब हम सुंदर लग रहे हैं। कुछ अपर्याप्तता होती है सौंदर्य में, तो उससे व्यक्ति उन आभूषणों से वह सौंदर्य की पर्याप्तता को प्राप्त करता है। वह सुंदर अर्थ लिया गया है। तो यहाँ विचित्र प्रकार के सुंदर कपड़े और विचित्र वस्त्र, विचित्र का मतलब विचित्र, दिव्य का मतलब है अलौकिक, इस जगत में देखने वाले कपड़े नहीं हैं। भगवान ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, उनके ब्रांड का नाम क्या है? विचित्र दिव्य। विचित्र दिव्य ब्रांड के कपड़े पहनते हैं और उनके ऐसे आभूषण भी हैं। और वैसे कृतश्रिया मतलब उनकी शोभा, वो तो सुंदर शोभा बनाने वाले हैं लेकिन उनकी शोभा को भी शोभा देने वाला भगवान का देह है, ऐसा कहते हैं। ऐसा होने पर भी अपाश्रित वेश देहम, पीतांबर तथा आभूषण आदि को स्वीकार किए हुए थे। इसका क्या मतलब है? भी से क्या मतलब है? देखिए, उनका देह अपने आप में सुंदर है और आभूषण उनके देह की शोभा को नहीं बढ़ा रहे हैं। उनकी देह की शोभा आभूषणों की शोभा को बढ़ा रही है। तो बेसिकली बात यह है कि भगवान को आभूषणों की जरूरत नहीं होने पर भी वह पीतांबर तथा आभूषण, वेश मतलब आभूषण और कपड़े इत्यादि, पीतांबर आभूषण आदि को अपाश्रित मतलब स्वीकार किए हुए थे उस देह के ऊपर। अपश्यत, ऐसे भगवान को ब्रह्मा जी ने देखा। अपश्यत आपको सप्लाई कर देना पड़ेगा कि भगवान को इस प्रकार से देखा। तो जरा श्लोक देखिएगा। आयामतो विस्तरतः स्वमान देहेना, आयाम मतलब लंबाई में, विस्तरत मतलब चौड़ाई में, स्वमान देहेना लोकत्रय संग्रहेणा, भगवान का देह तीनों लोकों के बराबर था और उस देह की शोभा से विचित्र दिव्यांभरण शुकानाम कृतश्रेय, विभिन्न प्रकार के विचित्र वस्त्रों और आभूषणों की शोभा को भी वह शोभायमान कर रहे थे। फिर भी ऐसे वेश को स्वीकार किए हुए देह को ब्रह्मा जी ने देखा। श्रीधरी देखिएगा, बड़ी सुंदर टीका करी गई है इसके ऊपर। श्री भगवान के श्री विग्रह की लंबाई तथा चौड़ाई त्रैलोक के विस्तार के समान अत्यंत विस्तृत थी। ये क्लियर हो गया? तीनों लोकों का जितना विस्तार है उतना भगवान की लंबाई चौड़ाई थी। उनके शरीर की शोभा इतनी अच्छी थी कि उस शोभा से दिव्य एवं विचित्र वस्त्रों एवं आभूषणों की शोभा बढ़ जाती थी। इतना सुंदर होने पर भी भगवान का श्री विग्रह दिव्य पीतांबर तथा आभूषणों आदि से समलंकृत था। ये समझ में आया? इस प्रकार से श्री भगवान का दर्शन ब्रह्मा जी ने किया। ये एक अर्थ हुआ। मतलब क्या है इसका? कि जो व्यक्ति अत्यंत सुंदर है, सुंदरे किम असुंदरम, जो सुंदर व्यक्ति है उसको जरूरी नहीं है कि बहुत माला मेखला पहने। तो यद्यपि भगवान इतने सुंदर हैं कि उनका सौंदर्य आभूषणों के सौंदर्य को बढ़ा रहा है, फिर भी वह आभूषण पहने हुए हैं। अब समझ में आई बात? नेचुरल ब्यूटी वॉज सो नाइस कि उन्हें कोई जरूरत नहीं थी आभूषण पहनने की, फिर भी वह आभूषण और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए। ये क्लियर हुआ? ठीक है। स्वमान देहेना का मान शब्द उपमा का बोधक है, अर्थात उनका श्री विग्रह निरुपम था। अब ये इसके
अलग अलग अर्थ लिए जाएंगे, बहुत ध्यान से सुनना। मान मतलब शोभा, मान देहिना मतलब भगवान के मान, भगवान के देह की मान अर्थात शोभा या उपमा किसी और चीज से नहीं दी जा सकती है। तो कह रहे स्वमान देहिना यानी अपने देह की शोभा से। वह शोभा कैसी है? किसी के सामने नहीं है, उसकी शोभा के सामने किसी की शोभा नहीं है। तो अपनी शोभा, अपने देह की शोभा से वह अपने ऊपर जो उन्हें आभूषण और अलंकार धारण किए हुए हैं उनकी शोभा को और बढ़ा रहे हैं। ये एक अर्थ हुआ स्वमान देहिने का, देहिना का। अपने देह की शोभा से, स्वमान देहिना। कैच किया सब लोगों ने? नेक्स्ट देखिए, स्वमान शब्द का विग्रह ऐसे भी हो सकता है सुष्टु अमान अपरिच्छिन्ना, यह भी विग्रह हो सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? सु प्लस अमान, स्वमान हो गया। सु सा में आधा आधा सु होता ना, सु मतलब सुष्टु मतलब बहुत अच्छा, और अमान मतलब जिसका परिमाण कुछ नहीं है, मतलब असीमित है। तो अपने बहुत अच्छे असीमित देह के द्वारा वह अपने विचित्र आभूषणों की शोभा को बढ़ा रहे थे। एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ समझ आया? नहीं आया? नहीं आया? स्वमान को पकड़िए, एक तो का स्व प्लस मान, तो पिछले श्लोक पर चला जाएगा अपने देह की शोभा से। अब दूसरा कह रहे हैं स्वमान को ऐसे तोड़िए, सु प्लस अमान, संधि करेंगे तो जाएगा स्वमान। नहीं समझाया? सु मतलब क्या होता है? अच्छा। सु मतलब सुंदर, सुशोभित। तो सु का मतलब होता है बहुत अच्छा, तो सु मतलब सुष्टु, सुष्टु मतलब अच्छा। हम बता रहे थे ना कि ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन श्लोक में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। ये सबको समझ में आ रहा है? दिख रहा है क्या? उधर उधर पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक से नहीं दिखाई पड़ रहा। अरे तो पीडीएफ खोल लो भाई पीडीएफ खोल लो। आज एक गड़बड़ हो गया, हम यहाँ पे आए, आज नेट नहीं चल रहा। स्वमाना नहीं दिखाई पड़ रहा है। कैसे दिखाई पड़ रहा है? आप जरा नेट पे चेक करो कैसे दिख रहा है। दिख ही नहीं रहा है, उम्मीद है कि दिख रहा होगा। एनीवेज, स्वमान का अर्थ होगा, स्वमान को ब्लैक स्क्रीन, तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ब्लैक स्क्रीन, स्क्रीन की स्क्रीन, हम ऐसे ही बोले जा रहे हैं कुछ दिख ही नहीं रहा। दीक्षा माता जी, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा आपको? तो आप लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ दिखाई नहीं, हम बोले जा रहे हैं। उसके बाद ठीक है, तो आप लोग अपने एंड पे पीडीएफ देख लीजिएगा। ब्लू है पर दिख रहा है, ब्लर है पर दिख रहा है। अरे यार बड़ा वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये चल रहा है, जियो चल रहा है। एक मिनट, दिख तो रहा है। ओके, अब दिख रहा होगा। कृष्णा बिलिंग अब आ गया ठीक से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब तो ठीक आना चाहिए भाई, अब तो दिख रहा होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो अब दिख रहा होगा भाई, स्वमान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आंखें कुछ तेज कीजिए। मूव नहीं हो रहा है। अरे मूव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं मूव अभी कर ही नहीं रहा हूँ, उसी पेज को समझा रहा हूँ। मूव क्यों होगा भाई? अभी तो उसी पेज को समझा रहा हूँ। ये आज बड़ी दिक्कत, कल से भाई घर पे ही क्लास करेंगे, यहाँ बड़ी दिक्कत है। ये तो फिर भक्तों की सेवा हो ही नहीं पाएगी, हम यहाँ बहुत दिक्कत है। कोई भी नहीं सुन पा रहा है तो क्या करें सब, कुछ लोग तो सब लोग जूम पे सुन लेना। तो बड़ा इतना अच्छा श्लोक था, हम समझा नहीं पाए, दुख हो रहा है। ओके चलिए ठीक है। स्वमान को तोड़ेंगे तो हो जाएगा सु प्लस अमान। तो अमान का मतलब असीमित परिमाण वाला, अपरिच्छिन्न, वो असीमित था। हाँ, सु अमाना मतलब बहुत अच्छे से असीमित था, बहुत विशाल था, ये अर्थ है। तो यहां पे कह रहे हैं स्वमान देहिना, अपने अपरिच्छिन्न देह के द्वारा वह जो क्या कहते हैं उसको, जो उनके विचित्र आभूषण थे, दिव्य आभूषण थे, उनकी शोभा को बढ़ा रहे थे। अच्छा, यह भी अर्थ संभव है कि स्वमान देहिना अर्थात स्वानुरूप प्रमाणेना, अर्थात श्री भगवान का शिवविग्रह अपने स्वरूपानुरूप लंबाई तथा चौड़ाई के द्वारा संपूर्ण त्रैलोक्य के समान विस्तृत था।
ये तीसरा अर्थ है। एक था कि अपने मान से वह दिव्य आभूषणों और वस्त्रों की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। दूसरा, भगवान का जो परिमाण था, जो साइज था, वह अनलिमिटेड था। और तीसरा है कि स्वमान देहिना, मतलब अपने स्वरूप के साइज के अनुरूप, अपने स्वरूप के प्रमाण के अनुरूप जो था, वह तीनों लोगों के विस्तार के बराबर हो गया था। सेकंड बोल रहे हैं कि असीमित था, और यहां कह रहे अपने स्वरूप के अनुसार था। उस शब्द को अलग तरह से तोड़ा गया है। सुअमान तो नहीं, सुष्टु अमान, बहुत अच्छे से अपरिसीमित। और दूसरा कह रहे हैं स्वमान, यानी स्वरूप के प्रमाण के अनुसार। स्व मतलब स्वरूप और मान मतलब प्रमाण। अपने स्वरूप के प्रमाण, भाई भगवान तो बड़े होने चाहिए ना, तो अपने स्वरूप, भगवान के स्वरूप के प्रमाण के अनुसार उनका प्रमाण था, बहुत बड़ा था। और वो कितना बड़ा था? तीनों लोगों के बराबर था। क्या अभी दिख रहा है? ठीक ठीक, हाँ अब दिख रहा है। चलो अब फिर से टेस्ट लेता हूँ भाई, सम क्या क्या ये बड़ी मेहनत होती है भाई साहब। देखिए, स्वमान देहेना, तो मान का शब्द अर्थ हुआ शोभा, तो अपनी शोभा से दिव्य आभूषणों और वस्त्रों की शोभा को तिरस्कृत करता। अगर मान का अर्थ शोभा लेते हैं, उसके बाद अगर मान का आप साइज में अर्थ लेते हैं तो सु प्लस अमान, तो अमान मतलब अपरिच्छिन्न, लिमिटेड नहीं थे, तो वह भगवान का जो स्वरूप था वह अनलिमिटेड था। और दूसरा स्व मतलब स्वरूप और मान मतलब प्रमाण, मतलब उसका साइज, तो अपने स्वरूप के अनुसार जो भगवान का साइज था वो तीनों लोगों के बराबर था। ये अर्थ हो गया। तो तीन अर्थ यहां पे निकले। अच्छा, अथवा किसके द्वारा शोभा को तिरस्कृत कर रहे थे श्री भगवान? इस तरह की अपेक्षा होने का उत्तर है कि वे अपने इस प्रकार के निरुपम शरीर के द्वारा उपर्युक्त सबों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे थे। मतलब दिव्यों की, दिव्य आभूषणों की, दिव्य वस्त्रों की, और तीनों लोकों की, तीनों लोकों की। ठीक है, अभी अगर आप कम परेशान हुए हैं तो भी आपको और परेशान करेंगे। अभी आप देखिए एक और अर्थ आएगा बहुत जबरदस्त। सारार्थ दर्शनी देखिए, उनका देह भगवत स्वरूप में उनकी स्थिति के अनुरूप का ही था, मतलब स्वमान देहिना। तथा इसका दूसरा अर्थ है कि उनका शरीर प्रमाण अर्थात लंबाई एवं चौड़ाई में सुअमान अर्थात अतः था। ये तो क्लियर था। नेक्स्ट, इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वे कितना बड़ा था कि उनका शरीर तीनों लोकों में विस्तृत था, तथा उन भगवान के विभिन्न आश्चर्यजनक आभूषण एवं वस्त्र सौंदर्य उत्पन्न करते थे। कृतक श्रिया का अर्थ है। अब यहां देखिए एक और अर्थ लेते हैं। वे भगवान किसी भी प्रकार के अपाश्रित वेश देहम अर्थात अपाश्रित वेशदा इहा अर्थात इच्छानुसार वस्त्र धारण की शक्ति से युक्त थे। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, एक था अपाश्रित वेश देह, वेश का मतलब कपड़ा, तो ऐसा देह जो वेश को स्वीकार किया था, कपड़े को स्वीकार किया था, यह अर्थ था। अब इसको थोड़ी अलग तरह से, अपाश्रित वेशदा प्लस इहा, तो वह भी बन जाएगा अपाश्रित वेश देहम। समझ में आया आपको? पहले तो मैं जब ऐसा पढ़ा तो मैं इसका अनुवाद देख करके समझ नहीं आया ये इच्छा कहाँ से आ गया। तो बाद में समझ में आया कि यह इसको अलग प्रकार से तोड़ा गया। देख रहे हैं, देखो, अपाश्रित प्लस वेश प्लस देहम, तो वेश मतलब कपड़ा, देह मतलब देह, और अपाश्रित मतलब स्वीकार किया। तो जो देह कपड़े को स्वीकार किया हुआ था, जो सिंपल अर्थ है। लेकिन यहां इस तरह से नहीं तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं अपाश्रित वेश दा प्लस इहा। इहा का मतलब होता है इच्छा, दा मतलब देना, ददाती धारण करना, अपाश्रित वेश दा मतलब, और इहा मतलब इच्छा। अपनी इच्छा अनुसार वस्त्र धारण की शक्ति से युक्त थे भगवान। ऐसे भगवान को देखा। क्या सोच रहे हैं? भागवत इतना सिंपल है। व्हाट यू से, सारे प्रोसेसर लगाते हैं तब जाके कुछ बात समझ में आती है। ये वाला कुछ अर्थ समझ में आ रहा है या मुश्किल हो रहा है? अपाश्रित वेशदा इहा, इहा इहा यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा। जो व्यक्ति इस जगत में भगवान की सेवा करने की
इहा अर्थात इच्छा कर रहा है। तो निखिलासु अपनी अवस्थासु जीवन मुक्त सच उच्चते, वो किसी भी अवस्था में हो वैसे जीवन मुक्त कहा जाता है। तो इहा का अर्थ होता है इच्छा। तो कहते हैं अपाश्रित वेश दा, मतलब वो किसी भी प्रकार का वेश धारण करने की इच्छानुसार वस्त्र धारण की शक्ति से युक्त थे। अपाश्रित मतलब स्वीकार करना, वेश मतलब वेश। तो कह रहे हैं कि उनकी इच्छा से ही उनको वस्त्र प्रदान कर दिए जाते थे, उनकी इच्छा मात्र से कोई भी वस्त्र वह स्वीकार कर सकते हैं। ऐसे भगवान को देखा। उम्मीद है कि आप लोग भी भगवान को देख पा रहे हैं कुछ कुछ। दिस इज वंडरफुल अमेजिंग श्लोकस। तात्पर्य, भगवान के दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई उन्हीं के प्रमाप से मापी जा सकती है, स्व मान देहेना, क्योंकि वे संपूर्ण विराट जगत में सर्वव्याप्त हैं। जो वस्तु हर जगह है उसकी तुलना किसी और वस्तु से दे नहीं जा सकती जो हर जगह ना हो। इसलिए कह रहे हैं स्वमान देहेना, कोई उपमा है नहीं। भौतिक प्रकृति की सुंदरता उनकी निजी सुंदरता के कारण है, फिर भी वे अपनी दिव्य विविधता को सिद्ध करने के लिए सदा भव्य वेश धारण करते हैं और अलंकृत रहते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये क्या मतलब हुआ? प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए। आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति भगवान के व्यक्तित्व को स्वीकारे और उनकी विविधता को स्वीकार करे। नहीं तो लोग क्या सोचते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति का मतलब है भगवान निराकार है, तो भगवान के सुंदर वस्त्र हैं, आभूषण हैं, और भक्त लोग उस पर ध्यान करते हैं। यस, और इस कारण से भगवान आकर्षक लगते हैं। वैरायटी इज अ मदर ऑफ एंजॉयमेंट। ये जो लोग ज्ञान में आध्यात्मिक ज्ञान में निम्न है, वह भगवान को निराकार करके संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा वास्तविकता है नहीं। यहीं पे हम रुकते हैं और उम्मीद है कि आप इस बात को थोड़ा सा पढ़ेंगे। आज क्लास थोड़ा पहले छोड़ दे रहे हैं ताकि आप लोग उसको पढ़ लें, अगर पढ़ने हैं, और उसके बाद थोड़ा समझ पाएंगे। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। प्रश्न ये है कि जब भगवान को एक तरफ कहते हैं असीमित हैं, तो यहाँ नाप क्यों रहे कि तीनों लोगों के बराबर हैं? दोनों गुण भगवान में हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा था, यावान अहम, जितना मेरा परिमाण है, यथा भावो, जैसी मेरी सत्ता है, यद रूप गुण कर्म कहा, जैसा मेरा रूप गुण और कर्म है, तथैव तत्व विज्ञानम, वैसा तुम तत्वतः जान लो, अस्तु ते मद अनुग्रहात, मेरे अनुग्रह से। तो भगवान असीमित हैं, और भगवान 8 अंगुल के बराबर भी तो हैं, 10 अंगुल बोलते हैं क्या ना, इतने बड़े भी तो हैं। तो भगवान छोटे से भी छोटे हैं और बड़े से भी बड़े हैं। हाँ, भगवान दिखाए ना अर्जुन को कि रथ में उनके सामने बैठे हुए उनके मित्र उन्हीं के साइड हाइट के बराबर के होंगे, और पूरा विश्व उनमें है। तो भगवान में दोनों ही बातें हैं, असीमित भी हैं और भगवान सीमित भी हैं। इन द सेंस की हुआ है, अगर आप ऐसे कह दो कि असीमित हैं, केवल असीमित है, असीमित तो हैं ही, तो फिर उनका रूप आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो भौतिक रूप की लिमिटेशन आप भगवान पर नहीं आरोपित कर सकते हैं। भगवान का रूप सीमित दिखता है, लेकिन फिर भी वह असीमित है। पूरा ब्रह्मांड उसमें, माता यशोदा को भी भगवान ने दिखाया था। ओके, सो विल स्टॉप हियर।